चुड़ैल की पायल। ये कहानी सहारनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सीमा नाम की एक औरत खेत से लकड़ियां जमा करके घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में सोने की पायल मिलती है। सीमा बहुत गरीब थी, इसलिए उस पायल को देखकर सीमा के मन में लालच आ जाता है और वो जल्दी से उस पायल को उठाकर अपने घर की ओर चल देती है। कुछ देर बाद सीमा घर जाती है, जहां वो अपने पति विनोद को देख उनसे बोलती है, आप घर पर ही हैं? अच्छा हुआ जो आप आज जल्दी घर आ गए। मुझे आपको बहुत अच्छी चीज दिखानी है। अरे सीमा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारे हाथों कोई बेशकीमती खजाना लग गया हो। अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। अगर ऐसा है तो दिखाओ फिर वो बेशकीमती चीज। आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ। अब सीमा विनोद के कहने पर उसे वो पायल दिखाती है। सोने की इतनी भारी पायल देखकर विनोद के मन में भी लालच आ जाता है और वो सीमा के हाथों से पायल छीनकर उससे बोलता है, कितनी सुंदर पायल है और कितनी भारी भी। ये तो सच में किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। पर सीमा, तुम्हें ये पायल कहाँ से मिली? मैं नहीं जानती कि ये पायल किसकी है। मैं तो बस जंगल से लकड़ियां जमा करके घर आ रही थी, तब रास्ते में मुझे ये पायल दिखी। सीमा चलो, इसे हम अभी बेच कर आते हैं। इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। अरे तुम्हारा ध्यान सिर्फ पैसे उड़ाने पर रहता है। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम इस पायल को बेचकर इससे मिले पैसों का करोगे क्या? जो तुम करोगी। मैं सब जानती हूँ, तुम इन पैसों से जाकर शराब पी लोगे। मैं ये पायल नहीं बेचने वाली। इतनी सुंदर पायल तो मैं अपनी राजकुमारी बेटी के लिए रखूंगी। जब मेरी लाडो बड़ी हो जाएगी तो इस पायल को बेचकर मैं उसकी शादी करवाऊंगी, बड़े धूमधाम से, एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ। सीमा, अभी हमारी तारा बहुत छोटी है और इस पायल को बेचकर इनसे मिले पैसों से मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। और जब तक हमारी तारा बड़ी होगी तब तक हम खुद बहुत अमीर हो चुके होंगे। मेरी बात को समझो। मैं सब जानती हूँ, तुम पायल को बेचकर इनसे मिले पैसों से अय्याशी करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये पायल किसी भी कीमत पर नहीं देने वाली। इतना बोलकर सीमा उस पायल को लेकर घर में छुपा देती है। विनोद भी सीमा के आगे कुछ नहीं कर पाता। अब इसी तरह से रात हो जाती है। रात होने के बाद सीमा अपनी बेटी तारा के साथ उसके कमरे में सो रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर विनोद अकेले कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनकर विनोद की आंखें खुलती है। मेरे घर में पायल की आवाज? सीमा के पास तो कोई पायल नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतना बोलकर विनोद सीमा को आवाज देते हुए बोलता है, सीमा, पायल तुमने पहन रखी है? देखो, उस पायल को संभाल कर रखो। वो बहुत कीमती और महंगी पायल है। इस तरह से विनोद बार बार सीमा को आवाज देता है, पर पायल की आ रही आवाज बंद ही नहीं होती। जिसके बाद विनोद उस पायल को देखने के लिए खुद अपनी जगह से उठ जाता है और पायल की आवाज का पीछा करता है। पीछा करने के बाद विनोद एक जंगल में पहुंच जाता है। विनोद जब जंगल में पहुंचता है तो वो खुद से बोलता है, अरे, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इस वक्त इस जंगल में रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। इतना बोलकर विनोद जैसे ही वहां से जाने लगता है, रास्ते में उसे वही पायल नजर आती है जो पायल दिन में सीमा लेकर आई थी। ये तो वही पायल है जो आज दोपहर को सीमा घर लेकर आई थी। पर ये पायल यहाँ पर कैसे? विनोद सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। जब विनोद पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने सामने एक भयंकर भयानक चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देखकर विनोद के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल हंसते हुए विनोद से बोलती है, ये मेरी पायल है और मेरी पायल जिस भी घर में जाती है उस घर में अशांति फैल जाती है। काल बनकर टूटती हूँ मैं उस घर पर। अब तेरी मौत पक्की है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी ये पायल अपने पास रख लो, बस मुझे जाने दो। वैसे भी हम बहुत गरीब हैं,
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बीवी बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। अब तुम इस दुनिया से अलविदा कह दो। इतना बोलकर चुड़ैल विनोद को मार डालती है। विनोद को मारने के बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस पायल को फिर से सीमा के घर पहुंचा देती है। परंतु यहाँ सब कुछ दूर खड़ी विनोद की बेटी तारा देख लेती है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। अगली सुबह जब सभी को विनोद की लाश मिलती है, विनोद के जाने के बाद मानो सीमा जैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर विनोद के जाने के बाद सीमा उसे पायल को बाहर निकालती है और रोते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं भगवान को हमसे ऐसी कौन सी शिकायत है जो वो हमारे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिराता ही जा रहा है। अब ये पायल ही एकमात्र मेरा आखिरी सहारा बचा हुआ है। सीमा जब उस पायल से बात कर ही रही होती है तो तारा जल्दी से आती है और अपनी माँ के हाथों से उस पायल को छीनकर चावल के एक बॉक्स में बंद कर देती है और अपनी माँ से धीरे से बोलती है, इस पायल को उसी जंगल में वापस छोड़ के आओ जहाँ से तुम इसे लेकर आई थी, क्योंकि ये पायल चुड़ैल की है। ये क्या कह रही हो तारा बेटा तुम? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये पायल चुड़ैल की है। कल रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने पापा को जंगल की ओर जाते हुए देखा। तब मैंने पापा का पीछा किया। मैं पापा के पास पहुँचने वाली थी, उससे पहले मैंने वहाँ एक चुड़ैल देखी जो पापा से बोल रही थी कि वो पायल उसकी है और ये पायल जिस भी घर में जाती है वो चुड़ैल उस घर को तबाह कर देती है। इतना बोलकर उस चुड़ैल ने अपने पापा को मार दिया। माँ, मेरी बात मानो, इस पायल को जहाँ से लेकर आई हूँ वहीं रख के आओ, वरना ये चुड़ैल आपको और मुझे पापा की तरह मार डालेगी। तारा की बात सुनकर सीमा को अब उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद सीमा उस पायल को एक तांत्रिक के पास ले जाती है और उसे दिखाती है। पायल को देखते ही तांत्रिक सीमा से बोलता है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है, ये एक चुड़ैल की पायल है और वो चुड़ैल जानबूझकर अपनी पायल तुम जैसे गरीब और मासूम को देती है ताकि तुम जैसे गरीब लालच में आकर उसकी पायल को अपने घर में रखो और वो तुम लोगों को मारकर अपनी भूख को शांत कर सके। वो चुड़ैल सदियों से जिंदा है और इसी तरह से अपना शिकार करती है। पर बाबा, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा ना? मैं अभी नहीं मरना चाहती, मेरे कुछ अरमान है अपनी बेटी को लेकर, मुझे उसे पहले पूरे करना है। तुम फिक्र मत करो, आज ये चुड़ैल मेरे हाथों में आ चुकी है, अब ये मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा एक हवन कुंड तैयार करते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करने के बाद वो चुड़ैल खिंची हुई बाबा के पास आ जाती है और उससे बोलती है, देख तांत्रिक, मुझे मालूम है तू बहुत शक्तिशाली है और मेरी पायल अब तेरे कब्जे में है। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं सीमा और उसकी बेटी को कुछ नहीं करूँगी। तू बस मुझे मेरी पायल दे दे और मुझे यहाँ से जाने दे। अगर तूने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं मरने से पहले इस सीमा और उसकी बेटी को खत्म कर दूंगी। मेरे होते हुए तू इनका कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल की पायल को हवन कुंड में डाल देते हैं। पायल जैसे ही हवन कुंड में जाती है, उसके पीछे चुड़ैल भी उस हवन कुंड में चली जाती है और चुड़ैल अपनी पायल के साथ जलकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीमा कभी भी रास्ते से कोई भी सामान उठाकर अपने घर नहीं लाती।